दोस्तों आज एक और आंसर शीट में लेकर के आया हुआ हूं और इसमें जो कमियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इन कमियों को ना दोहराओ। ये प्री बोर्ड का कॉपी है, ओरिजिनल इसी साल 2025-26 के बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों की कॉपी है। और इसमें मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं कि एक बच्चे ने आंसर तो बहुत सही से लिखा हुआ, मैं इसका फोटो नीचे लगा दूंगा, आप देखना बहुत सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखा गया है। इसका लाइन लेंथ बिल्कुल सही है, बिल्कुल गेंदबाजों की तरह। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसने आंसर जो लिखा है उस आंसर को पढ़ने के बाद पता ही नहीं चल रहा है इसने लिखा किसके बारे में है। समझो बात को, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है ये। जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आपने लिखा किस चीज के बारे में है, हर चीज को यानी क्वेश्चन पेपर में 4-5 आंसर को मिला करके मिक्स करके लिख दिया है, कुछ नंबर नहीं मिलेगा भाई। लेकिन नहीं लिखने से अच्छा है कि आपने कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी ये इसकी तारीफ नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो इसमें एक भी, मैं आपको यहां बता दूं, एक भी कीवर्ड मेंशन नहीं किए गए हैं। यानी कि जो चीजें हमें चाहिए होता है आंसर चेक करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड चाहिए होते हैं। यानी जब हम चेक करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक लाइन चाहिए होती है जो कि उस आंसर की क्वालिटी को बताता है और ये बताता है कि बच्चे ने इस बारे में पढ़ा है। तो हमें कैसे पता चलेगा, आई मीन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है आंसर शीट चेक करते वक्त? दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। जब एक एग्जामिनर आंसर शीट चेक करता है तो उसके पास एक नहीं होता है, कम से कम 150 के आसपास आंसर शीट हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है उससे ज्यादा हो, 100 से तो ज्यादा ही होते हैं। तो जब वो आंसर शीट चेक करता है ना तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर वो ज्यादा फोकस करता है जिससे बच्चे की जानकारी हो जाए कि बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कौन सा कीवर्ड लिखे कौन सा नहीं लिखे। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा, मैंने एक आप सबके लिए एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है जो एग्जामिनर ओरिएंटेड पीडीएफ है। एग्जामिनर ओरिएंटेड पीडीएफ का मतलब क्या होता है? मतलब कि एग्जामिनर आंसर से चेक करते वक्त क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखता है, क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए होता है आंसर शीट में। अगर ये बात आप लोगों को पहले पता चल जाए तो सिंपल सी बात है कि आप गलतियां नहीं करोगे, आप वैसा ही लिखोगे जैसा एग्जामिनर चाहता है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए। आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ओरिएंटेड पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको PYQ, साथ ही साथ जो जितने भी मॉडल क्वेश्चंस जो आंसर्स होंगे, यानी कि आंसर लिखने का तरीका, ध्यान रहे कीवर्ड्स के साथ स्पेसिफिक टिप्स, जो टिप्स वगैरह होते हैं ना कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, क्या किन चीजों को ध्यान रखना है, हर एक चीज वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके जो मॉडल पेपर से जो नए तरीके से जो लिखने की जो तरीके हैं, ठीक है, किस तरीके से लिखें, उसके साथ साथ 500 MCQ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, बस आप मुझे नीचे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर कि मुझे बताओ कि मैं एग्जाम में कैसे लिखूं।